हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए हड़प्पा संस्कृति पार्ट 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लाया गया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्रायः किस रंग का उपयोग होता था। तो जो हड़प्पा है उसमें मिट्टी का जो बर्तन बनता था उसका रंग किस रंग को दिया जाता था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, लाल रंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और तभी एक अच्छा समय मिलेगा और आप इसमें अच्छे आंसर को गेस कर पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करने के बाद जो समय अवधि मिलेगा उसमें आप एक अच्छा आंसर ले सकते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। प्रकृति की पूजा करते थे और मातृशक्ति पे विश्वास रखते थे। और यहाँ के जो भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उसको आद्य शिव मुद्राएं भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि किस ईश्वर की पूजा करते थे तो शिव के उपासक थे। इनके सिक्कों से प्राप्त मुद्राओं और अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इसका अनुमान लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि इनके मुद्राओं में जो है शिव की, आदि शिव की प्रतिमा मिली थी, तो इसलिए इन्हें पशुपति या आदि शिव की उपासक की संज्ञा दी गई है। तो हड़प्पा घाटी के लोग जो थे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, पशुपति की पूजा करते थे और आद्य शिव के उपासक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो 1920 में इसकी खुदाई प्रारंभ कर दी गई थी और एक वीडियो में हमने गलती से जॉन विलियम्स बोला था, चूँकि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, सर जॉन मार्शल है इसका सही आंसर, जिन्होंने 1920 में हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के लिए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के लिए प्रथम प्रयास किया था। इसके पहले एम कनिंघम ने किया था, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ पुरातात्विक स्थल खोदने के बाद प्राप्त होंगे, तो उन्होंने खुदाई बंद करा दी। तो द्वितीय हैं ये पुरातात्विक खुदाई करता सर जॉन मार्शल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें एक ऐसा जोड़ा है जो गलत है, उसका मिलाप गलत है, उसे हमें गैस करना है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, दुर्लोथल एस आर राव सही है, धोलावीरा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, धौलावीरा के जो है वी के थापर, ये ऑप्शन गलत है। धौलावीरा को सन 1990-91 में जगतपति जोशी एवं आर के एन बिष्ट ने खोजा था, तो बी के थापर ने नहीं खोजा था इसको। हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में हुई दयाराम साहनी के द्वारा। लोथल की खोज 1955 में हुई रंगनाथ राव के द्वारा। और सूरकोटडा जो है वो 1964 यानी 1964 में हुआ, खोजकर्ता थे जगतपति जोशी। और धौलावीरा का सन 1990-91 में जगतपति जोशी और आर एन बिष्ट ने खोजा था। इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके संबंध को या महत्व को नहीं समझ पाया वह कौन था। तो अगले वीडियो में आपको बताया था कि इसके प्रथम जो थे पुरातात्विक खुदाई करता, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ए कनिंघम जो थे, उन्होंने खुदाई तो प्रारंभ की थी पर इसके महत्व को उन्होंने समझ नहीं पाया और अपनी खुदाई बंद कर दी। इसके बाद 1920 में सर जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई प्रारंभ की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है हड़प्पा का। तो हड़प्पा का संबंध किस सभ्यता से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करें और सही ऑप्शन गैस करें।
तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, सुमेरियन की सभ्यता के साथ हड़प्पा का संबंध रहा है। और वैदिक सभ्यता उसके बहुत पहले आई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो मिस्र में थी। तो सुमेरियन सभ्यता से इसका संबंध है हड़प्पा सभ्यता का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये बहुत ही इजी और सामान्य मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, लोथल। लोथल जो अभी वर्तमान में गुजरात में है और इसकी लोकेशन जो है मेन कच्छ का रण है और यह बहुत पुरानी बंदरगाह है, हड़प्पा काल की सबसे अच्छी बंदरगाहों में से, जहाँ पे नापतोल बाट मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। तो दो जो हैं भारत से बाहर, सिर्फ एक है गुजरात, यानी लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वो भारत में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वहाँ पे कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक नारी की, नृतक की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है और अन्नागार, स्नानागार ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत जिले में स्थित है और इसमें अन्नागार, स्नानागार, कुएं के अवशेष मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो पार्ट 1 की वीडियो में आपको बताया गया था हड़प्पा सभ्यता का कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आद ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं और इसे अगर ऑप्शन में देता है कांस्य युगीन सभ्यता, तो ये भी सबसे सही आंसर माना जाएगा। तो क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसा कौन सा स्थल है जो घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित है? तो हमें घग्गर नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ प्रवाहित होती है यह पता होना जरूरी है। तो घग्गर नदी का जो प्रवाह है वो राजस्थान से प्रारंभ हुआ है और यह हरियाणा तक गया है। इसकी सहायक नदियाँ जो है हरियाणा तक फैली हुई हैं। तो ऑप्शन में कालीबंगन होना चाहिए था, चूँकि कालीबंगन सिर्फ घग्गर नदी के किनारे है। ऑप्शन में पूछा गया है उसकी सहायक नदी घाटियों में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनमाली, जो हरियाणा में स्थित है, उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित है। ये घग्गर की सहायक नदी घाटियों में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत जो पत्थरों से निर्मित एक प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति में। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा इसका सही आंसर होगा। और धौलावीरा जो है वह भी वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्य स्थल सनौली किसके उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। सनौली जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना होगा, मानव समाधान के लिए ये प्रसिद्ध जगह है। ये हड़प्पा स्थल का एक उत्खनन स्थल है। सनौली मानव समाधान, मानव के शवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से, जिसको उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके दफनाया जाता था। और शव का जो दफनाने का प्रक्रिया था वो गड्ढा में खोद कर उसमें लेटाया हुआ स्थिति में समाधान किया गया है और यह प्राप्त हुआ है सनौली के उत्खनन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से असत्य जोड़ा, बेमेल जोड़ा को चुनना है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, वनमाली हरियाणा ये भी सही है, दमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही, राखीगढ़ी राजस्थान।
तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी जो है राजस्थान में ना होकर ये हरियाणा में होना चाहिए। राजस्थान में कालीबंगन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो बेमेल ऑप्शन है। ए इधर राइट आंसर होगा इसका। बाकी सभी जो है वो सही हैं। राखीगढ़ी हरियाणा, बट यहाँ पे राजस्थान दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो एक सिंह युक्त देवता की कृति खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुई है, और वह खुदाई के माध्यम से प्राप्त होने वाला देवता किस स्थल से प्राप्त हुआ है, यह ऑप्शन में क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो होगा, कालीबंगन जो होगा, वहाँ से एक सिंह युक्त देवता और काली चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन को शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ भी है। और सुरकोटदा ये जो है ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के सीमावर्ती स्थानों पे है। लोथल भी गुजरात में है। वनमाली उत्तर प्रदेश में है। वनमाली जो है आपका हरियाणा में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा ताकि एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो व्यूअर नए हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।